दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी से वीडियो 2018 री एग्ज़ाम जिसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है और आप सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो डीवी नोटिस, फाइनल कट ऑफ, इसके साथ साथ जो कोर्ट वाला मैटर है उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। सेकंड लिस्ट पर आयोग में क्या कुछ काम चल रहा है, क्या सेकंड लिस्ट आएगी, जैसा कि अभ्यर्थियों का लगातार यही सवाल इस समय पूछना हो रहा है कि वेटिंग लिस्ट यानी कि सेकंड लिस्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रही। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पर कोर्ट मैटर को लेकर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जो आपका रिज़ल्ट के लिए आपकी नोटिस आई थी आप सभी ने देखा होगा, उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई थी कि जो कोर्ट वाला मैटर है उसके अधीन है आप लोगों की भर्ती। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस सीटों की मांग को लेकर कोर्ट में जो है रिट दायर की गई है, चूँकि आपकी भर्ती जो है पहले की है। 2018 में आपका जो नोटिफिकेशन है, विज्ञापन है, वो आया था और ईडब्ल्यूएस वाला जो प्रोसेस है, ईडब्ल्यूएस वाला जो रूल लागू हुआ वो बाद में हुआ 2019 में। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की मांग है। वैसे जहाँ तक लग रहा है या जहाँ तक सूचना है कुछ आयोग से, उसके आधार पर वो रिट जो है आपकी डिस्पोज्ड ही हो जाएगी, यानी खारिज हो जाएगी। कोई उसका मतलब नहीं होने वाला है। बट ये है कि परेशानी होती है, परेशानी यही होती है कि टाइम उसकी वजह से ज़्यादा लग जाते हैं भर्तियों में, चाहे कोई भी मैटर रहा हो। आप देखेंगे अगर आप में से बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो कि लेखपाल भर्ती से जुड़े होंगे, या हो सकता है कुछ लोगों का चयन भी हो गया हो, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों का चयन नहीं हुआ हो। तो वो सभी जो अभ्यर्थी होंगे वो सभी देख ही रहे होंगे कि लेखपाल भर्ती बिल्कुल अंतिम चरण में आके रुक गई। क्यों रुक गई? कोर्ट मैटर की वजह से। तो जो भर्ती को रोकने वाले होंगे या फिर जिनको लग रहा होगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, वो लोग अपने न्याय के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी की लगभग सभी भर्तियां आप देखेंगे लगभग ज़्यादा यही रहता है कि कोई न कोई मैटर को लेकर कोर्ट में जाती ही है। ठीक है, केवल यूपी ट्रिपल एससी नहीं, अन्य आयोग का भी देखेंगे तो कुछ न कुछ मैटर रही जा रहा है जो कि कोर्ट में चला जा रहा है। तो यही हाल है भर्तियों का। बाकी उससे बस यही होगा कि आपकी भर्ती में देरी होगी और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी भर्ती में और कोई समस्या होगी, भर्ती रद्द होगी या फिर चयन होने के बाद आपको बाहर किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बस ये होगा कि बस थोड़ी सी देरी होगी, क्योंकि वो मैटर निस्तारित होने के बाद जब प्रक्रियाएं होती हैं तो सही रहता है। अन्यथा की स्थिति में वही लेखपाल भर्ती का हाल, अंतिम चरण में आकर भर्ती जो है स्टे लग गया। कितने मानसिक रूप से पीड़ित होंगे अभ्यर्थी, वो वही समझ सकते हैं जो कि उस भर्ती से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई कोर्ट मैटर को लेकर। अब बात करेंगे डीवी नोटिस को लेकर। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, पहले मैंने आप लोगों को बताया था 22 तारीख तक डीवी की नोटिस आने की उम्मीद थी, क्योंकि उस पर कुछ कार्य भी जो है चल रहे थे। लेकिन फिर देखेंगे आप कंबाइंड टेक्निकल का डीवी नोटिस आ गया, लेकिन वीडियो का नहीं आया। लेकिन सूचना यही है कि वीडियो का जो नोटिस है वो भी आपको इसी महीने देखने को मिलेगा। किसी भी दिन देखने को मिल सकता है। इसी महीने का मतलब यही है, छुट्टियों का अगर दिन आप छोड़ दें, क्योंकि होली की छुट्टियों के दिन को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो वर्किंग डेज़ है उसमें किसी भी डे आपको ये ऑफिशियल नोटिस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और सेकंड लिस्ट को लेकर जो अभ्यर्थियों का हमेशा पूछना रह रहा है कि सेकंड लिस्ट को लेकर क्या कुछ उम्मीद करें, आएगी या नहीं आएगी। तो आप सभी को बता दें कि देखिए, चांस आप 50-50% का मान के चलिए। ओके, 50% ही आप मान के चलिए कि आएगी, या 50%, क्योंकि अभी तक जो है लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को का रिज़ल्ट जारी हुआ है डीवी को लेकर, लगभग 2 गुना अभ्यर्थी। तो ये हो सकता है कि ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दें, उसके बाद जो है अगर इनको लगेगा कि कुछ जो है
सीटें रह जाएंगी या फिर पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट यानी कि आपकी सेकंड लिस्ट जो है वो जारी की जाए। ठीक है, तो 50% का चांस है। बाकी ये तो आप सभी को पता है, चाहे 4 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएं या फिर 2 गुना बुलाएं, फाइनल सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जितना आपकी सीटें हैं। ठीक है, सीटों को लेकर ही आप सीटें देख ही रहे हैं कितना है, तो फाइनल सिलेक्शन तो उतने ही अभ्यर्थियों का होगा, भले ही ये लोग कितने ही अभ्यर्थियों को बुला लें। तो यही संभावना है। बाकी कट ऑफ को लेकर आप सभी को बता दें, जितनी आपकी कट ऑफ डीवी के लिए गई हुई है, यानी कि डीवी के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, जितनी आपकी कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी में बात करें या फिर किसी भी कैटेगरी में, आप वहाँ से 5 से 6 नंबर, ठीक है, 5 से 6 नंबर आप प्लस कर लीजिए कि अगर आपके रहेंगे तो आप जो है सेफ़ है फाइनल सिलेक्शन के लिए। और भी यहाँ पर बता दें कि जो चीज़ें आप अभी तक देखते हुए आए हैं कट ऑफ को लेकर, बिल्कुल एक अनुमान से ज़्यादा ही कट ऑफ जा रही है। और वीडियो भर्ती में तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ पर मांग भी करी कि जो है स्कोर कार्ड जारी किया जाए, ताकि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है नॉर्मलाइजेशन की, वो अभ्यर्थी समझ सके, कितने नंबर उनके घटे हैं, कितने बढ़े हैं, या फिर किस शिफ्ट के अभ्यर्थियों को फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान हुआ है। ये सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों ने अपना जो है मांग किया, लेकिन जो आयोग की कार्यप्रणाली है कि वो लोग केवल डीवी के लिए स्कोर कार्ड नहीं जारी करते हैं, अभ्यर्थी ये नहीं देख पाते कि हमारे कितने नंबर हैं। वो केवल जो आंसर की आती है आपकी ऑफिशियल आंसर की, फाइनल आंसर की, उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है चेक करते हैं कि कितने नंबर या कितने प्रश्न उनके सही हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड लिस्ट की अगर बात करें, यहाँ पर ये कट ऑफ के विषय में भी चर्चा हो गई। सेकंड लिस्ट को देखेंगे, जिससे अभ्यर्थियों को लग रहा है कम अभ्यर्थियों को बुलाया गया है डीवी के लिए और बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी छट जाएंगे। तो अगर उस स्थिति में देखा जाए तो डीवी के लिए आपकी जो है सेकंड लिस्ट आ भी सकती है। अभी आप देखेंगे जो आपका कंबाइंड टेक्निकल के लिए डीवी की नोटिस जारी हुई है, उसमें अगर अभ्यर्थियों की संख्या देखा जाए, जो डीवी के लिए अभ्यर्थी बुलाए गए हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लगा होगा आयोग को, या फिर जिस भी तरीके से, जिस भी नियम के आधार पर वो लोग जो है बुला रहे हैं, 3000 प्लस अभ्यर्थी हैं और सीटें कितनी कम हैं आप सभी देख ही रहे हैं। तो इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों को क्यों डीवी के लिए बुलाया गया? क्योंकि वहाँ पर जो एलिजिबिलिटी को लेकर थोड़ी सी वो है, उनको लग रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो योग्य ही नहीं होंगे, एलिजिबल नहीं होंगे उस भर्ती में, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे की जो भी जैसी भी जानकारी होगी आप लोगों की भर्ती संबंधित या फिर किसी भी नई भर्ती संबंधित, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।